सभी का हार्दिक अभिनंदन। हम आयोजन की शुरुआत करते हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ कार्यक्रम के संचालन के लिए, कंपेयरिंग के लिए लता जौनपुरी जी से निवेदन करता हूं, प्लीज। परम आदरणीय को बहुत बहुत धन्यवाद। आदर, अभिनंदन, आभार। आप सभी का सादर अभिवादन, आप सभी को सादर नमस्कार। स्वागत को शब्दों में बांधूं, शब्दों में वह अर्थ कहाँ, मन के भाव उजागर कर दूं, वाणी में वह सामर्थ्य कहाँ। स्वागत को शब्दों में बांधूं, शब्दों में वह अर्थ कहाँ, मन के भाव उजागर कर दूं, वाणी में वह सामर्थ्य कहाँ। इसीलिए मैं अर्पित करती भाव सुमन की माला, इसीलिए मैं अर्पित करती भाव सुमन की माला, आप सभी का स्वागत करती अशोक मिशन जननाट्यशाला। मैं डॉक्टर ओमलता पांडे आज अशोक मिशन जननाट्यशाला कादीपुर, शिवपुर, वाराणसी के तत्वावधान में इप्टा द्वारा आयोजित आज के इस अविस्मरणीय कार्यक्रम में आप सभी साहित्य प्रेमियों का हृदय तल की अतल गहराइयों से अभिनंदन करती हूँ। इप्टा हिंदुस्तान का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं जन नाट्य आंदोलन रहा है। यह केवल एक नाट्य संस्था नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और जन संघर्षों की सांस्कृतिक आवाज भी रही है। इसका पूरा नाम इंडियन पीपुल्स एसोसिएशन थिएटर एसोसिएशन है। इप्टा ने रंगमंच, संगीत, नृत्य, कविता और लोक कला के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। बंगाल का अकाल, गरीबी, शोषण और सामाजिक विषमताएं जब हिंदुस्तानियों का हृदय बेध रही थीं, उन्हें अथाह पीड़ा दे रही थीं, उस गुलामी के दौर में 1943 में इस इप्टा का जन्म हुआ था, जिसके मुख्य उद्देश्य रहे कला को जनता से जोड़ना, शोषित और पीड़ित लोगों की आवाज बनना, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना, सांप्रदायिकता, अन्याय और अंधविश्वास के विरुद्ध जिसके लिए इप्टा ने भारतीय लोक कलाओं और लोक भाषाओं को चुना। इसके कलाकार गांव-गांव जाकर नाटक, गीत और नुक्कड़ की प्रस्तुतियां करते थे। इसके कार्यक्रम आम जनता की आवाज बन गए। तभी तो बलराज साहनी, कैफी आजमी साहब, सलील चौधरी जी, पृथ्वीराज कपूर साहब, हबीब तनवीर जी तथा शैलेंद्र जैसे दिग्गज नाम इसके साथ जुड़ते चले गए। आज भी इप्टा नाटक, कविता सम्मेलन, कविता प्रस्तुति, जनगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक मुद्दों पर कार्य कर रही है। बदलते समय में भी इप्टा कला को समाज और जन चेतना से जोड़ रही है। इप्टा न सिर्फ कलाकारों को जनता से जोड़ती है, न सिर्फ सांस्कृतिक मंच प्रस्तुत करती है, न केवल जन सांस्कृतिक आंदोलनों को स्वरूप प्रदान करती है, बल्कि यह कलाकारों और साहित्यकारों के सम्मान के लिए भी सदैव तत्पर रहती है। आपको बता दूं, आज के इस कार्यक्रम में हम केवल इप्टा बनारस द्वारा मंचित नाटक के ही साक्षी नहीं बनेंगे, बल्कि इसके प्रथम भाग में हम
समाज में साहित्य की अलख जगाने वाले काशी के 2 महत्वपूर्ण साहित्यकारों को सम्मानित भी करेंगे। कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व आइए गौरवशाली क्षण को जीते हैं। यह गौरवशाली इसलिए है कि आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं जनवादी लेखक संघ के प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष मंडल के सदस्य, प्रसिद्ध मार्क्सवादी चिंतक, अनेक पुस्तकों के रचयिता डॉक्टर MP सिंह जी। महोदय, मैं आपसे सादर अनुरोध करती हूं मंच पर पधारकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। समस्त प्रबुद्ध उपस्थित दर्शकों से अनुरोध है, कृपया करतल ध्वनि से अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया जाए। धन्यवाद महोदय। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पद को सुशोभित कर रहे हैं महासचिव प्रगतिशील लेखक संघ के सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व श्री संजय श्रीवास्तव जी। विशिष्ट अतिथि पद को सुशोभित करने के लिए आग्रह कर रही हूं महासचिव इप्टा सलीम राजा जी से। कृपया आप भी मंच पर पधार कर हमें कृतार्थ करें। शुक्रिया जनाब। अध्यक्ष अशोक मिशन एजुकेशनल सोसाइटी शोभना प्रधान जी से मेरा सादर अनुरोध है, कृपया मंच पर पधार कर हमें कृतार्थ करें। मैं पी राम साहब जी सहायक आयकर आयुक्त से सविनय अनुरोध करती हूं मंच पर पधार करके, बात साहित्य की हो या कला की हो तो संस्कृति और परंपरा का जिक्र बड़ी स्वाभाविक सी बात हो जाती है, और परंपराएं जब हिंदुस्तान की हों तो कहने ही क्या। हमारी सफलता यात्रा का अभिन्न अंग है दीपक। दीपक जो हर हाल में, हर काल में हमारे पथ पर प्रकाश बिखेरता रहा है और हमें सतत कर्तव्य पथ पर चलने की प्रेरणा देता रहा है, उसी दीपक को प्रज्वलित करने के लिए मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और समस्त विशिष्ट अतिथियों से सादर अनुरोध करती हूं। आप सभी का कोटिशः आभार। दीप प्रज्वलन के पश्चात आइए सुनते हैं इप्टा का प्रसिद्ध गीत, जिसके बोल हैं, गर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए। इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूं विजेता सिंह जी को, अंजू देवी जी को, प्रीति अस्थाना जी को और सुनीता श्रीवास्तव जी को। अरे हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए। इस हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए। इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए। बस कीजिए आकाश में नारे उछालना, बस कीजिए आकाश में नारे उछालना। ये जंग है, इस जंग में ताकत लगाइए। ये जंग है, इस जंग में ताकत लगाइए। गर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, गर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए। इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए। इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए। क्यों कर रहे हैं आंधियाँ रुकने का इंतजार, क्यों कर रहे हैं आंधियाँ रुकने का इंतजार। आइए हमारे कांधे से कांधा मिलाइए, आइए हमारे
क्षमा जलाइए, गर हो सके तो अब कोई क्षमा जलाइए। इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए। नफरत फैला रहे हैं ये मजहब के नाम पर, नफरत फैला रहे हैं ये मजहब के नाम पर। सत्ता के भूखे लोगों से मजहब बचाइए, सत्ता के भूखे लोगों से मजहब बचाइए। गर हो सके तो अब कोई शमा जलाइए, गर हो सके तो अब कोई शमा जलाइए। इस दौर सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए। जुल्मों सितम की आग लगी है यहाँ वहाँ, जुल्मों सितम की आग लगी है यहाँ वहाँ। पानी से नहीं आग से इसको बुझाइए, पानी से नहीं आग से इसको बुझाइए। गर हो सके तो अब कोई शमा जलाइए, गर हो सके तो अब कोई शमा जलाइए। इस दौर सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस दौर सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस दौर सियासत का अंधेरा मिटाइए। धन्यवाद। इस अपील पर मेरी अपील है, एक बार और जोरदार तालियां बजाइए। यकीनन इस अपील पर हमें खरा उतरना पड़ेगा। दुष्यंत साहब याद आ गए। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और ये पत्थर हमें अब उछालना पड़ेगा, ये वक्त की मांग है। अब मैं कार्यक्रम के सम्मान की तरफ बढ़ती हूँ। इस वक्त मुझे अपने प्रिय शायरों में राहत इंदौरी साहब जी याद आ रहे हैं। उनका एक शेर जो मुझे बहुत पसंद है, उसके एक लफ्ज़ को बदल करके मैं आपके सामने उसे रख रही हूँ। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा, ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस वरिष्ठ साहित्यकार की जो निरंतर पत्र पत्रिकाओं में लेखन कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं, अपनी रचनाओं से समाज को नित नई दिशाएं दिखा रहे हैं, जो सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में लगातार सक्रिय हैं। उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष परम श्रद्धेय डॉक्टर राम सुधार सिंह जी की, जिनके सम्मान पत्र के वाचन हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। शहर के साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों में लगातार सक्रिय रहने वाले अशोक मिशन एजुकेशनल सोसाइटी कादीपुर शिवपुर के प्रबंधक एवं इप्टा वाराणसी इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय श्री अशोक आनंद जी को। बनारस इप्टा सम्मान सम्मानी डॉक्टर राम सुधार जी महोदय, आपने साहित्य की समस्त विधाओं में जो अतुलनीय कार्य और साहित्यकारों का मार्गदर्शन किया है, वह आपकी उच्च कोटि की विद्वत्ता को प्रकट करता है। हम सब आपकी विद्वत्ता से अभिभूत हैं
और आपको इप्टा वाराणसी की ओर से आपकी सेवा में इप्टा सम्मान पेश कर गर्व का अनुभव कर रहे हैं। हम हैं सलीम राजा महासचिव, अशोक आनंद कार्यकारी अध्यक्ष, 16 मई 2026 और अशोक मिशन जन नाट्यशाला कादीपुर शिवपुर वाराणसी। आप आवें और सर के स्वागत में अंग वस्त्र प्रदान करने के लिए मैं संजय सर से अनुरोध करती हूं। जी, अंग वस्त्र पहना करके संजय श्रीवास्तव जी सम्मान करेंगे। माला पहना करके सलीम राजा जी सम्मान करेंगे आपका। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय MP सिंह जी से अनुरोध है इप्टा स्मृति चिन्ह देकर के आदरणीय का सम्मान करें। अशोक मिशन सोसाइटी की ओर से स्मृति चिन्ह प्रदान करने का आग्रह मैं शोभना जी से करती हूं। पी राम साहब जी से अनुरोध है डायरी प्रदान कर आदरणीय का सम्मान करें। यकीनन हम एक बहुत गौरवपूर्ण क्षण के साक्षी बन रहे हैं, जबकि काशी ही नहीं हिंदुस्तान के एक प्रसिद्ध साहित्यकार को सम्मानित होते हुए देख रहे हैं। यूं कहूं तो बड़ी बात नहीं कि इन्हें सम्मानित कर सम्मान आज स्वयं सम्मानित हो रहा है। आप सभी का धन्यवाद। कृपया स्थान ग्रहण करें। सम्मान की इस यात्रा को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाती हूं। अल्लामा साहब का एक शेर मुझे अभी फिर याद आ रहा है कि हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी में रोता है, रोती है। हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी में रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और अल्लामा इकबाल साहब का यह प्रसिद्ध शेर मैं समर्पित कर रही हूं। साहित्यिक चमन के उस दीदावर को जो अपनी कविताओं और गजलों के माध्यम से समाज को जागरूक और प्रेरित करते हुए कहते हैं, हम नहीं खोएंगे पल भर में सदी को, हम नहीं खोएंगे पल भर में सदी को, दिलों में अनुराग की बहती नदी को। हम नहीं खोएंगे इस वाबस्तगी को, हम नहीं खोएंगे इस वाबस्तगी को, गंगा जमुनी सभ्यता की रागिनी को। हम नहीं खोएंगे पल भर में सदी को। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस प्रसिद्ध साहित्यकार की जो हमारे आदरणीय हैं, आदरणीय श्री शिव कुमार पराग जी की, जिन्हें सम्मानित कर आज हम स्वयं को कृतार्थ करेंगे। आपसे मंच पर पधारने का सादर अनुरोध है। सलीम राजा जी से आपका सम्मान पत्र वाचन करने की। सम्मानीय शिव कुमार पराग जी महोदय, आपने अपनी कविताओं और गज़लों के माध्यम से समाज को जागरूक और प्रेरित करने का काम किया है। आपका गीत गर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, इप्टा का गीत बन चुका है। शुभा मुदगल द्वारा गाया गीत, इनके मारे नहीं मरेंगे, गांधी फिर जी उठेंगे, और हम नहीं खोएंगे पल भर में सदी को, दिलों में अनुराग की बहती नदी को।
ये सब रचनाएं साहित्य और समाज का अहम हिस्सा हैं। आपके ऐसे अतुलनीय योगदान के लिए हम इप्टा वाराणसी द्वारा आपकी सेवा में इप्टा सम्मान पेश कर गर्व का अनुभव कर रहे हैं। हम हैं अशोक आनंद कार्यकारी अध्यक्ष, सलीम राजा महासचिव। 16 मई 2026 अशोक मिशन जन नाट्यशाला कादीपुर शिवपुर वाराणसी। पुनः अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मान करने के लिए मैं संजय श्रीवास्तव जी से अनुरोध करती हूं। माल्यार्पण कर सलीम राजा जी आपका सम्मान करेंगे। इप्टा स्मृति चिन्ह आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष MP सिंह जी प्रदान कर आपका सम्मान करेंगे। अशोक मिशन सोसाइटी की तरफ से स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगी श्रीमती शोभना प्रधान जी, और आपके सम्मान में डायरी देकर के आपको सम्मानित करेंगे पी राम साहब, सहायक आयकर आयुक्त। सो काशी के मूर्धन्य साहित्यकारों को सम्मानित कर आज यह रंगशाला, यह मंच धन्य हुआ है। आप दोनों को खूब खूब सारी बधाई, आपका आशीर्वाद सदैव हमारे सिर पर बना रहे, यही मंगल कामना आज है। और इस सम्मान समारोह के साथ ही आज के इस कार्यक्रम का प्रथम सत्र यहीं पर समाप्त हो रहा है। मंचासीन समस्त अतिथियों को मैं धन्यवाद देते हुए आपसे आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हम सबके आदरणीय श्री MP सिंह सर का आशीर्वाद हम सब प्राप्त करेंगे। महोदय, आपका स्वागत है। सम्मानित मंच एवं नाट्यशाला में उपस्थित आप सभी भाई बहनों, बच्चों, का मैं अभिनंदन करता हूं। मैं इस योग्य तो नहीं हूं कि इतनी ऊंची संस्था और इतने मूर्धन्य विद्वानों के बीच में मैं इसकी अध्यक्षता करता, लेकिन आप लोगों ने हमें यह गौरव प्रदान करके मुझे अपना हार्दिक आभारी बनाया है। इप्टा का यह बनारस इप्टा की इकाई निश्चित ही बड़े लंबे समय के बाद एक नई ज्योति पुनः जलाने का काम कर रही है। अध्यक्ष भाई अशोकानंद जी और भाई सलीम राजा ने इसका दायित्व संभाला है। इसकी बड़ी ही शानदार परंपरा है
1943 से लेकर के आज तक तमाम तरीके के संगठन बने, उसके पहले भी बाद में भी लेखकों के संगठन बने, अन्य संस्कृत कर्मियों के भी संगठन बने, लेकिन एक अपने में एक उदाहरण है इप्टा कि इसका कभी विभाजन नहीं हुआ और यह लगातार जो भी प्रगतिशील, परिवर्तनशील, क्रांतिकारी, समतामूलक समाज, बंधुत्व की धारणा और स्वतंत्रता के लिए सब कुछ करने वाले, सारा समर्पण करने वाले जो विचार हैं, जो आंदोलन हैं, वो इप्टा के माध्यम से चलाए गए और इसमें देश में बड़े बड़े ऊंचे कलाकारों को, चाहे पृथ्वीराज कपूर हों, बलराज साहनी हों, भीषम साहनी हों, ऐसे ऐसे कलाकार इस इप्टा के माध्यम से निकले जिन्होंने थिएटर की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में अपनी एक अलग छाप, चाहे वह राष्ट्रभक्ति का सवाल हो, चाहे वह जन चेतना का सवाल हो, समरसता का सवाल हो, उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठानी हो, ये सारी चीजें इस इप्टा के माध्यम से बड़े ही शानदार तरीके से की गई हैं। तो हम ऐसे संगठन जो कि इतनी उच्च कोटि की परंपराओं का वारिस है, आज जो विद्यमान है, हम उसका यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। आगे नाटक का दर्शन करेंगे। आज 16 मई है, कल 17 मई होगी, 11 मई 1912 को सादत हसन मंटो का जन्म हुआ था। ये संयोग की बात है कि उनके जन्म के 5-6 दिन बाद ही उनकी याद में यहाँ पर नाटक प्रस्तुत किया जाएगा। मैं उसके लिए अपनी अग्रिम शुभकामना दे रहा हूँ। और यहाँ पर जिन मूर्धन्य विद्वानों को सम्मानित किया गया, ये इनको सम्मानित करके हम खुद सम्मानित हुए हैं। मेरी यह धारणा है, इन्होंने साहित्य की जो सेवा की है उसके लिए हम सभी इनके जो हैं आभारी हैं। मैं बहुत ज़्यादा न कह करके अशोक मिशन के संचालक भाई अशोकानंद जी और उनके श्रीमती जी, संचालिका कुछ देर पहले दोपहर में अशोकानंद जी ने फ़ोन किया कि वो लता जौनपुरी सब संचालन करेंगी। मेरी समझ में नहीं आते कि लता जौनपुरी ये जौनपुर से कब आएंगी, कब क्या करेंगी। यहाँ पर आकर के मैं देख रहा हूँ कि अरे मैं तो बनारसी से मिल रहा हूँ, न इलाहाबादी और न जौनपुरी। तो आपने बड़े सफल तरीके से इसका संचालन किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मंचा सिंह, आप सभी लोगों को धन्यवाद। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद। लता जौनपुरी जब नाम छिड़ गया तो मैं बता देती हूँ।
यूँ तो मैं जन्मतः बनारसी हूँ। बनारस में ही मेरी जन्मभूमि, शिक्षा भूमि, कर्मभूमि बनी तो राजस्थान थी, पर फिलहाल बनारस को ही फिर से मैंने अपनी कर्मभूमि बना लिया है। जब मैंने लेखन के क्षेत्र में आई तो मुझे लगा कि पीहर तो काशी हो गया, ससुराल प्रयागराज हो गया, एक महत्वपूर्ण भूमि जो मेरे पिता की भूमि है वह छूट रही है। और साहित्य से जुड़ाव तो मेरा छूटने वाला है नहीं, सो साहित्य के लिए मैंने अपना तखल्लुस रख लिया लता जौनपुरी। मूलतः मेरा गांव, मेरे पिताजी का घर जौनपुर में है, तो ये जौनपुरी यहीं की है सर, और यहीं रहती हैं। जब आप अवसर देंगे मैं उपस्थित हो जाऊंगी। तो आपके आशीर्वाद से मैं अभिभूत हूँ, धन्यवाद करती हूँ आपका। इस कड़ी में एक और सम्मान अभी जुड़ रहा है। हम कुछ ही देर के बाद एक सुप्रसिद्ध नाटक की प्रस्तुति के साक्षी बनने वाले हैं। हम सम्मान करेंगे आज के नाटक पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ के कुशल निर्देशक उत्कर्ष उपेंद्र सहस्त्रबुद्धे जी का। मैं आपसे मंच पर पधारने का अनुरोध करती हूँ। माला पहनाकर सलीम राजा जी आपका सम्मान करेंगे। अशोक आनंद जी अंगवस्त्र से आपका सम्मान करेंगे और कार्यक्रम के अध्यक्ष MP सिंह सर से स्मृति चिन्ह प्रदान कर आपका स्वागत करने की गुजारिश है। बहुत बहुत बधाई सर आपको। सो मंच की शोभा बढ़ाने वाले समस्त अतिथियों से मेरा करबद्ध अनुरोध है, कृपया दर्शक दीर्घा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर हमारा संबल बने। यह मंच रिक्त होगा और अगले सत्र के लिए तैयार होगा। नमस्कार है। आदरणीय मंच को, आदरणीय अतिथियों को, आदरणीय दर्शकों को एवं इस वास्तु को मेरा नमस्कार है। संस्कृति और राष्ट्र को समर्पित बनारस यूथ थिएटर संस्था आज बनारस नाट्य समारोह इप्टा वाराणसी के अंतर्गत उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा लिखित हास्य एकांकी पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ नाटक की प्रस्तुति करने जा रही है। ये नाटक अत्यंत समसामयिक है। भारत में जितने भी नाटक मंडलियां हैं उनको एक समस्या से गुजरना होता है, कलाकार और अभिनेता। आज के अभिनेता रंगमंच से अधिक सिनेमा की ओर भागते हैं। वो रंगमंच शुरू तो करते हैं लेकिन सिनेमा में जाने के लिए, और ऐसे में ऐन वक्त पे जिस दिन नाट्य प्रस्तुति होती है या तो एक दिन पहले या तो उसी दिन नाटक को छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे में एक रंगमंडल की, एक निर्देशक की जो फजीती होती है, इसी कथा को इस नाटक के माध्यम से उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा लिखा गया है और आज बनारस यूथ थिएटर द्वारा किया गया है। तो हमारी इस बनारस यूथ थिएटर की पागल नाटकों की कलाकारों का आप सबके सम्मुख इस नाटक की प्रस्तुति है। ये हमारे पागल अभिनेता आप सभी को अब समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नाटक अपने दर्शकों तक पहुंचने के बीच में काफ़ी कठिनाइयों से भरा हुआ सफ़र तय करता है। कथा लिखी जाती है, पात्रों का चयन होता है, उन्हें संवाद दिए जाते हैं, याद करवाए जाते हैं, अभिनय में उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है और निर्देशक लगभग यह मनस्थिति बना चुका होता है कि अब हमारी प्रस्तुति दर्शकों तक न सिर्फ पहुंचने वाली है बल्कि उसका दिल जीत लेने वाली है कि तभी पर्दे के पीछे एक धमाका होता है। धमाका, अचानक कोई पात्र रूठ जाता है, सभा से टूट जाता है, दूर चला जाता है, कारण कुछ भी हो, फजीहत जैसा आपने कहा सचमुच निर्देशकों के लिए फजीहत बन ही जाती है। तो पर्दे के पीछे का आनंद दर्शकों का हिस्सा नहीं बन पाता है। जो वहाँ आनंद क्या, आनंद का स्वप्न कब बिखर जाए कुछ निश्चित नहीं होता है। कितनी कठिनाई से एक निर्देशक अपनी रचना को हम तक पहुँचाता है,
उस सफर का हम यहाँ पर अवलोकन करेंगे इस आज के नाटक के द्वारा, जिसका शीर्षक है पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ। सब कुछ तैयारी है, पर्दा उठने वाला है, अचानक समस्या आन खड़ी हुई, पर्दा गिरा दीजिए। तो यह कश्मकश चलती रहती है। इसी कश्मकश को अपने कुशल अभिनय के द्वारा यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे कलाकारों को मैं यह मंच समर्पित करती हूँ और स्वयं दर्शक दीर्घा में शामिल होकर आपके अभिनय का, इस कार्यक्रम की प्रस्तुति का आनंद लेती हूँ। क्या बात है श्याम, क्यों घबराए हुए हो? ये देखिए भगवंत जी, शाम में कंसर्ट होने वाली है और बलबीर क्या मैसेज की ना? क्या मैसेज किया है? मुझे अचानक इन्फ्लुएंजा ने आ घेरा है। 103 डिग्री टेम्परेचर है और डोलो भी है, पर आराम नहीं मिला। कल शाम को जो भीगते हुए रिहर्सल के लिए आया और गीले कपड़े में रिहर्सल करता रहा, तो लगता है तेज बुखार हो गया है। कोशिश तो पूरी करूंगा, पर शायद ही रात के नाटक में आ पाऊं। अरे इसके शायद से तो नाटक का बंटाधार हो जाएगा। कम वक्त शाम को नाटक है और मुख्य कलाकार को इन्फ्लुएंजा ने आ घेरा है। शिकार सामने पड़ा तो कुतिया को हाजत हो आई। इन्हें मैं जोश थिएटर क्लब की यही तो प्रॉब्लम है, सबको हीरो बनना है। नाटक शुरू होगा तो किसी को टाइम से नहीं आना है, कोई रिहर्सल पे टाइम से नहीं आएगा, और किसी तरह अगर नाटक शुरू होगा तो सबको मेन लीड चाहिए, एक्टर बनना है, हाँ? सबको मेन लीड करना है। अब बताओ कैसे होगा? अरे यार मेरा तो ये दिमाग खराब करके रख दिया है बलबीर ने। वो तो ये है, पर इसे वेरी मैच्योर क्लबों को उसने तो रात कंसर्ट ना होगी ना? ये बताइए कि अब किया काटा? ये मैच्योर क्लब, हाँ? इस साले को पास नहीं दिया तो इन्फ्लुएंजा हो गया है, हाँ? अगर पास ना दो तो किसी को इन्फ्लुएंजा हो रहा है, किसी को डायरिया हो जा रहा है, किसी को दस्त हो जा रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, किसी की मां मर रही है तो किसी का पैर मर जा रहा है। सब बात हम जाके समझा देंगे। अरे तुम्हारे समझाने से कुछ नहीं होगा। चिंता मत करिए, पास के बाद हम देख के आ रहे हैं। अरे साला 20 पास मांग रहा है, 20 पास उसको दे देंगे तो वो जो लड़के लड़कियों का पार्ट कर रहे हैं उनको क्या करेंगे? अरे वो तो 40-40 मांगने लगेंगे ना। होगा ये कि शाम को जो लोग टिकट लेकर देखने आ रहे हैं ना, उनके लिए जगह ही नहीं रहेगा। तो ये बात जाकर हम उसको समझा देंगे। बलबीर के बिना कैसे चौपट हो जाएगा? चौपट कैसे हो जाएगा? चौपट कैसे हो जाएगा? अरे वो बलबीर का पार्ट हरी कर देगा। वैसे भी ना उसको अपना युधिष्ठिर का पार्ट को याद था। अच्छा, अब हरी का?
लेगा, दीवान कर लेगा, और क्या। लेकिन इसे बदला बदलने की जरूरत क्या है भाई साहब? अरे यार, हम बोलते हैं बलबीर को लाकर एक बार हमको। बलबीर को इन्फ्लुएंजा हो गया। मैं उसी के सारा उसे तो 103 टेम्परेचर है। पासों का इन्फ्लुएंजा तो नहीं हो गया? अरे नहीं भाई, वो बुरी तरह से बीमार पड़ा है। मैं गया तो डॉक्टर बैठा था और पासों के बारे में जो बात आपने मुझसे कही थी मैंने उसे समझा दी थी। तो वो पास लेने को तैयार भी हो गया था, लेकिन कल रात जब यहाँ से गया रिहर्सल करके तो कुछ सर्दी की शिकायत कर रहा था। सुबह उठा तो उसका आम गाँव टूट रहा था। टेम्परेचर देखा तो 103। 103। मैं अब क्या? देखो तुम एक काम करो, जो बोल रहा हूँ उसको सिर्फ नोट करते जाओ। देखो, बलबीर का पार्ट हरी कर लेगा। क्यों हरी कर लोगे ना? कह रहे तो कर लूंगा। और हरी का दीवान कर लेगा। और बाकी का तुम उस दयाराम से पूछो, जिस साला पूरा आग लगाया हुआ उसी का है। एक बात हम अभी पूछ के आ रहे हैं। लीजिए, सब में तितली आ रहे हैं। क्या बात हो गई भगवान जी? क्या बात हो गई? अरे नाटक का बंटाधार हो गया है। बलबीर के इन्फ्लुएंजा हो गया है। 103 टेम्परेचर है। अरे जहां जहां पैर पड़े इन इन्फ्लुएंसर्स के तहां तहां बंटा था। अरे मैंने दयाराम तुमसे पहले ही कहा था ना, इस बलबीर महाशय को इस कॉन्सर्ट में जगह मत दो। ये साला जिस भी कॉन्सर्ट में गया है ना, जिस भी कॉन्सर्ट में उसको ले डुबाए। लेकिन तुम्ही ने कहा था बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, बहुत बड़ा एक्टर है, लाखों में फॉलोअर्स है, मिलियंस व्यू आते हैं। लो कराओ एक्टिंग कराओ। अरे तो भगवान जी, एक्टर तो बढ़िया था ही। अब बीमारी उमारी दोनों के बस की बात है। हमें ही आप बीमार होते हैं क्यों सेठ? अरे दूर जाए, इधर आइए, इधर आइए। हाँ, तो आप कॉन्सर्ट का क्या किया था ये बताइए। अरे अभी करते थे, करना क्या? बलबीर कर रहा था धर्मपुत्र युधिष्ठिर का पाठ, सो हरि कर लेगा। क्यों हरि? तुम्हें तो याद है। आप कह रहे तो कर लूंगा। जो मैंने अपना पार्ट अच्छी तरह से याद कर रखा है, गलत हुआ मुझे पसंद भी है। और हरि की जगह दीवान की पार्ट कौन करेगा? हरि को तो दीवान कर लेगा ना। उससे वो तो चाहता भी था अर्जुन का पाठ करना। यार क्या है? अब इससे नहीं काम चलेगा। हाँ, हरि का दीवान कर लेगा। वो तो चाहता भी था अर्जुन का पाठ करना। तो अरे मैं कहना भूल गया था, भगवान के गांव से कौन आया, उसकी दादी सब बीमार है। शुक्र है मर नहीं गई। लीजिए, वो आज रात की गाड़ी से जा रहा है। लीजिए, अपने पुत्र का नहीं धुमुआ का भी जुगाड़ करिए। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। अरे मैंने तुमसे पहले ही कहा था दयाराम, पहले ही कहा था। देखते जाओ, अभी तो ये तुम्हारा सुबह है, शाम होते होते और तुम्हें किन किन लोगों का शुगार करना पड़ेगा, शुगार करना पड़ेगा तुम्हें। अरे मैंने तुमसे पहले ही भी कहा था कि तुम एक दिन ट्रस्टीज, मेंबर्स और एक्टर्स के घर वालों के लिए फ्री शो रख दो। लेकिन नहीं, तुम्ही ने कहा था नहीं नहीं नहीं। तो बस कर रहे यार भगवान, तुम मैं पगला रहा हूँ। अरे तो क्या यार, तुम ही बताओ। ड्रेस रिहर्सल आखिर है तो रिहर्सल ही, उसमें असली नाटक जैसी परफेक्शन कहाँ थी? आ सकती सेठ, आप बताइए। नहीं आ सकती ना। और आखिर अगर कोई पार्ट अच्छा न हो तो सारे शहर में ढिंढोरा पिट जाएगा और लोग बिना देखे उसके विपक्ष में तरह तरह की बातें बोलने लगे। देखिए, मैं उनके लिए एक दिन रखने के विरुद्ध में ना हूं। मैं बस ये कहता था कि पहला दिन नहीं हो सकता। जब दीवान की जगह केको देंगे और हरी की केको, अब अर्जुन का सोच रहे थे बिंदुआ दिखाया तुम यार। अर्जुन के लिए सोच करना है यार, टीम के लिए। अरे हाँ, हमारे सेठ जी को बनाना है भगवान जी। दीवान कंबक तो सेठ के लायक था नहीं है। वो क्या बराबरी करता सेठ जी क्या हमारे? कहाँ पहाड़, कहाँ एक जिंदा। क्यों सेठ जी, करिएगा ना भीम का रोल।
पर इतना बड़ा पार्टी नहीं किए भाई। अरे तो आप कर लीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, हम भीम के रूप में घबरा जाएंगे। अरे काय घबरा जाएंगे? नहीं नहीं, हमें अपना वो छोटा सा चौकीदार का पार्ट पसंद है, हमसे ही दंगल वंगल नहीं होगा। अरे नहीं से घबराते ना, छोटा सा तो 5000 समाज रख लीजिएगा, और भूल भी गए तो क्या, भ्रम तो रहेगा ही। वैसे भी आप बने बनाए भीम है। अरे नहीं भाई नहीं, तुम ठहरे मजे हुए कलाकार। हम कह रहे हैं हम कभी स्टेज पर इतना बड़ा पार्ट नहीं किए, हमें अपना वो चौकीदारी बना रहने दो, जिसमें एक दो शब्द कहना है, जी महाराज जो आदेश, और एक वाक्य कहना है, महाराज मालती को महारानी ने बूबरा में बंद करने का आदेश दे रखा। देखा, ये सब हमको याद है, हम भीम ओम नहीं बनेंगे। तो सेठ जी, अगर आपको ये याद हो सकता है तो आप पूरे दिन पड़ा हुआ है तो आप बाकी का पार्ट भी तो याद ही कर सकते हैं। और एक बात, अगर कोई दिक्कत हो तो आप दुर्योधन को लेकर के 4-6 बार रिहर्सल कर डालिए, हैं? घबराइए नहीं। अरे आपको ऐसा ट्रेन कर दूंगा, कैसा ऐसा ट्रेन कर दूंगा, सब आपकी बाबा कर उठेंगे सब। अरे भाई जब नाचने लगी तो घूंघट कैसे, जैसा वासवा और जब प्रोखल में सीखते यही दिया है तो फिर दूसरा से काहे डर रहे? जब स्टेज पर आएगा तो 1 लाइन हुआ तो क्या, 100 लाइन हुआ तो क्या? हाँ, तो क्या, बिल्कुल भाई सही बात सेठ जी। और सुनिए, घबराइए नहीं, अगर आप दोनों संवाद भूल जाते हैं तो उसी को थोड़ा सा दोहराते हुए नेपथ के पास चल जाएगा और खांसने की एक्टिंग कर, हैं? खांसने की एक्टिंग कर, प्रॉम्प्टर से संवाद सुन के आगे बढ़कर क्या दीजिए, घबराइए। अरे प्रॉम्प्टर! जी सेठ जी। हाँ, प्रॉम्प्टर भी आता है। ठीक है ठीक है ठीक है, यदि आप लोग कह रहे हैं तो हम कर लेंगे। वो क्या है कि स्टेज पर इतना बड़ा पार्ट नहीं किए हैं हम, बस इसीलिए डर रहे हैं। आप लोग प्रॉम्प्ट कर देंगे तो कर लेंगे। हाँ, ये प्रॉम्प्ट कर देगा और आप कर लीजिए। ये कर लेगा तो हम कर ही लेंगे। हाँ, कर लेगा और आप कर लेंगे, हमें पूरा। हाँ, कर लेगा तो कर लेंगे। हाँ, कर दोगे ना भाई? अरे यही तो हम भी कह रहे हैं यार, कर लेगा तो कर लेंगे। अरे तो वो कर लेगा भाई। ठीक है, वो कर देंगे और आप कर लेंगे। हाँ ठीक है, आप कर दीजिएगा, वो कर लेंगे। हाँ, भगवान जी भी कह रहे हैं, कर देंगे आप कर लेंगे। अरे यार हो गया, वो कर देंगे। हाँ, वो कर देंगे, मतलब आप कर लेंगे। हाँ, हम भी कर लेंगे, यही वाला। बस क्या खैर इनका तो हो गया, लेकिन अब धर्मपुत्र की जगह हरि का पाठ कौन करेगा? वो रिजिया क्या हम करेंगे? तुम करोगे। और उनका हरि का तो पाठ हम कर नहीं चाहता रहा, और साल का अभिमन्यु वध में कितना बढ़िया हम पाठ किया रहा, सब लोग तारीफ पे तारीफ कर रहे थे। उसका तो आप हमको योग्य समझे नहीं तो अपने आप को अन्य कामों में लगा। खैर किसने आपत्ति की तुम्हारे अर्जुन बनने पर? आप ऐसे किए रहे। खैर छोड़ो, तुम अपना पाठ अच्छे तरीके से याद करो, देखो भूलना नहीं, सब याद करो। हमें याद है, अर्जुने का नहीं नाटक का कुलहीन पाठ याद है हमें। अरे तुम भीम भी बन जाओ। हाँ, बन जाओ। और आप क्या बनेंगे? हरि बन जाएंगे। नहीं नहीं इनको नहीं नहीं, अरे वो नहीं बनेंगे, नहीं बनाइए। आप ही भीम रहेंगे सेठ जी। चल जाओ के जेल से, चल। भीम है तो आप बना। लेकिन अब चोपड़ा का पाठ कौन करेगा? सेठ जी तो भीम का पाठ अब कर रहे हैं, और एकांकी में चोपड़ा सबसे पहले है। क्या रखा है भगवान जी, कोई भी कर लेगा। इस असमंजस से काम नहीं चलेगा दयाराम। अरे पर्दा उठते सबसे पहले चौकीदार का पार्ट है, किसी एक एक्टर को फिक्स करना होगा। बताओ यार, दे देंगे किसी को भी, और कोई ना मिला तो क्लब के चपरासी को दे देंगे। वैसे भी चौकीदारी करते करते उसकी उम्र तो घिसी गई है। और अरे ये नहीं सुनिए, नहीं तो माली को दे देंगे, माली नहीं हो तो वो जो बैठे पर्दा उस पर उनको दे देंगे। क्या नहीं करेंगे? हाँ, इनको दे देंगे, देखिए सामने क्या लगेगा, इनसे करा लेंगे। अरे तो दिक्कत नहीं, इतने लोग बैठे हुए, कोई भी कर लेगा। नहीं यार, ये इनको दे देंगे, उनको दे देंगे, इनको दे देंगे, इनसे काम नहीं चलेगा। किसी एक एक्टर को फिक्स करना होगा। मैं तुम्हारे इस बात से यार चपरासी को राम गुलाम, राम गुलाम, बुला के लाओ यार। हाँ, बन जा। नहीं मालूम राम जी होगी। बुला रहे हैं तुमको। लीजिए मालिक आ गया। हाँ, देखो भाई राम गुलाम, तुम्हारे लिए काम, रात में हमें छोटा सा नाटक कर रहे हैं तो हमारा एक्टर कम हो, अगर उसकी जगह 2-4 शब्द तुम बोल दो तो हमारी चिंता मिट जाएगी। अरे हम वही कहीं देते बाबूजी, आप कहीं हमको समझा के कहीं तो दे, कैसे का कहीं? अरे किसी से कुछ कहना नहीं है बाबा, तुम्हें बस एक्टिंग करनी। का करे बड़ी सरकार? अरे हमारा एक्टर बीमार हो गया है तो उसकी जगह तुम ले लो। ठीक है बाबूजी, आप जो हुक्म दे उसका राजी खुशी से कर सकते हैं। अरे आप
देखो, ये जो जीवन राम जी हैं, ये नाटक में महाराज मानसिंह बने हैं। वो तुम्हें आदेश देंगे, जोरदार जोरदार, तुम तत्काल आकर बोलना जी। वो तुमसे बोलेंगे, बता मालती कहाँ है? तुम कहना महाराज मालती को महारानी ने भूगरी में बंद करने का आदेश दिया। एकदम ऐसी ना सेठ जी? हाँ ऐसी बोल, ठीक। फिर वो तुमसे बोलेंगे जाओ कोतवाल से बोलो, उसे हमारे सामने पेश करें। तुम कहना जो बस बस का ये हमसे ना हो सके। अरे काहे नहीं हो सकेगा भाई? ऐसा क्या है, इसमें खाने पीने का पैसा दे देंगे तुमको। अरे वैसे तो हम आपके नौकर हैं, सरकार ने सब नाटक फाटक नहीं की है। ऐसे माफ करे बाबूजी। हम सब यहाँ पाठ कर रहे हैं, सेठ जी चौधर से भीम बन गए हैं। भीम बन गए, हटाओ यार, इससे नहीं होगा। ये काम किसी पढ़े लिखे से होगा। अब पढ़ा लिखा नौकर ढूंढे, और क्या? नहीं बोल रहा है। हाँ। तुम किसी और आदमी को जानते हो? देखिए मालिक, दोनों राजे वजीर का पाठ होता है ना, 4 आदमी तैयार हो जाते हैं। इस चौकीदार पोकदार का पाठ दोनों करते नहीं है। पहले भी दोनों तैयार नहीं होते रहे। वो तो हमारे सेठ जी की उदारता है, कितने बड़े धनाधीश होते हुए भी चौकीदार का पाठ उठा दिया। अरे इसमें क्या उदारता की बात है, ये सब स्पोर्ट्समैनशिप है। क्या? पर ये स्पोर्ट्समैनशिप ना, माफ कीजिएगा चुन्नीलाल जी, हमारे इस क्लब में किसी में नहीं है। क्यों भाई, तुम में से है किसी में ये स्पोर्ट्समैनशिप? तुम करोगे? तुम करोगे? तुम करोगे कि तुम करोगे? देखिए गणपति चौकीदार का पाठ लेने को तैयार थे। कहाँ है गणपति? जब आपने गणपति का पाठ सेठ जी को दिया तो वो अपने ससुराल चले गए। अरे नहीं, ससुराल को जाने का किसी वजह के कारण क्या हो गया? कोई बात नहीं, अभी ठीक कर दे। कहाँ जा रहे हो? अरे सुनिए, कहाँ जा रहे हो? तुम अपने भतीजवा को लाए थे ना चपरासी की भक्ति के लिए। हाँ हुआ राम की सोचो मैट्रिक खेला, कहाँ है? जरा बुला लिया उसे तो। हम क्या कह रहे हैं, अब आप तनको रुकिए नहीं, हरि को साथ ले जाकर के अपना पाठ देख कर संवाद आपका शुरुआत में ही है, तो आप सब रट डालिए। अरे सेठ जी रोज रिहर्सल देखते हैं, हमको पूरा नाटक याद हो गया। हाँ यही बोलना है। दुर्योधन! यदि मैंने तेरी इस संघा को अपने गदा के प्रबल प्रहार से चून विचून कर तेरे अहंकार को न तोड़ दिया तो मेरे कुंती पुत्र होने पर धिक्कार है। सेठ जी, दीवान कमबख्त आपका क्या मुकाबला करता है? तो सेठ अब आप बैठिए नहीं, अब आप भाव से अपना पाठ रिहर्सल कर डालो। क्यों भाई? हाँ वो तो चलो जाओ, सेठ जी को लेके जाओ और तुम भी अपना नया पाठ रिहर्सल कर डालो। चल देखो भाई राम किशन, तुम्हारे लिए एक काम है। का काम बा बतावा? हिंदी तो जानते हो ना? हिंदी जानी था। अब मैट्रिक पढ़े हो कि नहीं पढ़े? मैट्रिक पांच बार पढ़े। तो हम क्या कह रहे थे कि हम आज रात में एक छोटा सा नाटक करेंगे। हमारा एक एक्टर कम हो गया है, तो अगर तुम उसकी जगह एक्टिंग कर लो तो तुम्हें खाने पीने कुछ पैसा दे देंगे। तो अभी नाटक किए हो या नहीं? नाटक हम काम बहुत करे। रामलीला में सब उनका वाला है। कभी लड़का उनका बने हो? लड़का है तो बने। अरे सखी नहीं, सखा बने थी। अच्छा खैर छोड़ो, तो बताओ कितना लोग? 500 100 रुपये। 100 रुपया? हाँ 100 रुपया मास्कार का हो। अगर हमारे जोर प्यास लगा रहे किशोरमा 500 रुपये दे दे, पानी पी के दिखाओ तो हम 15 रुपया मत पिया। अरे एक खेत लाइन बोला के हो, ले लिया 200 रुपया। 500 रुपये देवा तब कर। 500 रुपया? 500 एक लाइन का? हाँ 500 छे, क्या दे देंगे 500
रही एक्टिंग कुछ कर पाएगा। हमको भी नहीं लग रहा कि तुम रिहर्सल कर पाओगे। नहीं बैठो ना, आओ बात करते हैं, बैठ जाओ। अरे कहाँ जा रहे, रुको। भगवान जी, हम क्या कहते हैं कि अब हमें चलना चाहिए। अब वो तो गई सब, सारी किरदार पूरी है। अरे रुकिए भगवान जी, सुनिए तो, अरे सुनिए भगवान जी। सज्जनों, आज जिस संख्या में हमारी कॉन्सर्ट देखने आए हैं, उसे देखकर हमारा बड़ा प्रोत्साहन हुआ है। इस कार्यक्रम का आयोजन रंगमंच के कलाकारों का उत्साह बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। हमें आशा है आज जिस तरह आज पधारने की कृपा किए हैं, वैसे ही आप कल भी आएंगे और सुंदर अभिनय, नकल, नृत्य आदि देखने का फल भी पाएंगे। अभी कुछ ही क्षण में हम आपके सामने महाभारत का एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत करेंगे जो एक ओर मानव की बर्बरता का द्योतक है, तो दूसरी ओर मानव की उच्चता को दर्शाता है। उसके बाद रंगारंग प्रोग्राम होगा। अंत में हमारे समिति के कलाकार श्री बलबीर जी की बलबीर जी नहीं, भगवान जी द्वारा लिखी एकांकी राजपूतानी होगी, जो उनके ही व्यक्तित्व के भांति ओज भरा है। उसके बाद पर्दा उठता है, तो श्री पीड़ित जी अपनी सुंदर कविता से आपका मनोरंजन करेंगे। आइए पीड़ित जी। अरे पीड़ित जी इधर है। पीड़ित जी, अरे कहाँ रहे हैं? कपड़ा बदल रहे हैं। पीड़ित जी इधर आइए, शांति से खड़े रहिए। नमस्कार 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 नमस्कार। सज्जनों, मेरी कविता में पीड़ा है, व्यथा है, दर्द है, विषाद है, अवसाद है। सज्जनों, मैं कविता में किसी बात का अनुयायी नहीं हूँ। मेरे लिए कला की साधना कला के लिए पहले होनी चाहिए। मैं कला को प्रचार का माध्यम नहीं समझता। जी लीजिए, अभी आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ मेरे द्वारा लिखी हुई कविता। प्रीत का सी मर गए। मर गए प्रीत में, प्रीत की सीट में मर गए प्रीत में, प्रीत की सीट में मर गए।
लेंगे। हाँ ठीक है चलो सर जी आप चलिए अपने घर जाके बैठ जाइए, पर्दा उठने वाला, ठीक है, घबराइए नहीं, ठीक है। अरे यार तुम बने बनाए भी मैं काहे टेंशन लेते हैं, चलिए 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 चलिए। अरे तो सब तैयार? Are you ready? Yeah. Oh yeah. पर्दा उठाओ। अरे म्यूजिक म्यूजिक अरे म्यूजिक वाला कहाँ मर गया यार? दुर्योधन दुर्योधन! चंद पाशा
शंड पाषंड यदि मन तेरी जंघा इस जंगा को भी शंड पाषंड हाँ मेरी जंगा को दुर्योधन हाँ दुर्योधन अरे चुप अरे चुप नाटक चल रहा हम इन लोग से बोले थे हम कभी स्टेज पर इतना बड़ा पार्ट नहीं किए हमको चौकीदार बना रहने दो लेकिन ये मामा काना लंगड़ा ये बोल रहा तू मोटा है चुप चुप साले चुप सेठ जी प्रॉन्टर मिलेगा अरे भीड़ नाटक समाज देख रहा है। अबे चुप चुप साले चुप बी सेठ जी हमारा नाम हम सेठ निलाल है सेठ जी तुमने एकता है इंडिया हम तो बताए थे जरा क्या बता दे क्या बताइए अरे बोले दादा जनता देख रही है जनता देख रही है। दुर्योधन हाँ भी तुम ही बोल रहे थे ना क्या रातों रात स्टार बना देंगे इधर और इधर सुपरस्टार बना देंगे बोल रहे थे एक दिन में कोई नाटक तैयार होता है हाँ बताओ नाटक चल इतना रटे थे हम चौकीदार का पार्ट हमको भीम बना दिए आप ही में नाटक चल रहा है नाटक हमारा बेइज्जती करवा सेठ जी लाइव हमारे दादा बोले थे सेठ हुआ इज्जत हो अब इज्जत अरे भीम हुआ इज्जत हो अरे चुप साले दुर्योधन तुम्हारा पैर सही हो गया क्या लंगड़े साले नाटक खराब हो रहा है अरे साले इसको काट लंगड़ा ये क्या कर देखिए क्या कर रहे हैं तुमको नहीं दिख रहा क्या कर रहे हैं हाँ? हमारा बेइज्जती नहीं दिखा तुमको इसमें बेइज्जती की क्या बात है तो नाटक तेल लेने गया तुम्हारा नाटक इतना सोना चांदी का किस दिन के लिए पाएंगे बताओ आप तो भीम बन बेइज्जती मोटा है वो साले हमारे मुख्य कलाकार ट्रिपल बी को अचानक ये तो क्या है सज्जनों हमारे मुख्य कलाकार ट्रिपल बी को अचानक इन्फ्लुएंजा लाने के कारण हमारा नाटक खराब हो गया लेकिन अभी अभी हमारा ओजपुर एकांकी राजपुतानी होगी जो जो इस नाटक की कमी को आगे पूरी कर देगा आप लोग यही देखिए सब तैयार फोटो करो हाँ ये वाला। अरे गधेश्वर, हम उसका मालती कहाँ है? जी महाराज रटे जा रहा है उल्लू कहीं का।
कहाँ है? इधर देख मालती कहाँ है? नाटक चलत बा। 500 रुपया देते हैं 500 रुपये खरीद ले नाटक चल रहे जवान संभाल के बात कर गरियावत है तोर इतनी औकात मालती गर्मी इतना पड़त मालती पता न काहे रुक बतावत है राउंडर मालती कहाँ है? अरे हम तो बताए खड़ा हो सही से मालती कहाँ है? राउंडरवा गलत किया है राउंडरवा। ये सारा गलती है। अरे हम तो इसका भुगतान यही बनेगा। बताए मालती कहाँ है? अरे किसनु भाई ए भैया अरे रुको यार। अरे राम किसको 500 रुपया लिया है? 500 रुपया लिया क्या करेगा? 500 रुपये में हमें खरीद ले। खड़ा हो पोजीशन बनाओ रुक 500 दे। हमारा ये भी नाटक खराब हो गया लेकिन हम आपसे वादा करते हैं संजना हम आपसे क्षमा मांगते हैं हम इस नाटक का काल दोबारा सज्जना हम आपसे माफी मांगते हैं आप कल इस नाटक दोबारा देखने जरूर आइएगा तब तक के लिए धन्यवाद इसको बोलो धन्यवाद इप्टा वाराणसी द्वारा आयोजित बनारस नाट्य समारोह में बनारस यूथ थिएटर द्वारा ये प्रस्तुति थी उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित एवं मेरे द्वारा निर्देशित नाटक पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ की। आप सभी से कुछ और क्षण हम आपके जीवन से लेंगे जिसमें पात्र परिचय आवश्यक है। जो अभी तक आपने पात्रों को देखा उनसे आपका परिचय, आपसे रूबरू होना आवश्यक है। भगवंत, पीड़ित जी और शकुनी की भूमिका में राजवर्धन, एंकर सूतपुत्र की भूमिका में दिव्यांशु। लोग इतने हैं, तालियां बड़ी कम हैं, जोरदार तालियां होनी चाहिए क्योंकि उत्साहवर्धन लगातार होता रहना चाहिए। श्याम और अर्जुन की भूमिका में ओम, हरि और युधिष्ठिर की भूमिका में विपिन, दुर्योधन और दयाराम की भूमिका में वरुण, राम गुलाम और मान सिंह की भूमिका में आकाश, प्रॉम्प्टर की भूमिका में अनिकेत, राम किशुन और चौबदार की भूमिका में नीरज, चुन्नीलाल और भीम की भूमिका में विकेश, संगीत पर थे श्रुति और सिद्धांत। आप दोनों भी मंच पर आ जाएं। नेपथ्य में हमारे सहायक थे राम और विकास। विकास आपके साथ कैमरे पर हैं। इस नाटक की नाट्य प्रस्तुति का प्रबंधन किया अर्चना निगम ने। और इस नाटक की परिकल्पना एवं निर्देशन मेरे द्वारा हुआ है। मेरा नाम उत्कर्ष उपेंद्र सहस्रबुद्धे। आज के नाट्य कलाकारों के परिचय के पश्चात मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूँगी।
नाटक के दौरान क्या आपने महसूस किया कि मंच पर नाटक हो रहा है? नाटक के दौरान आपने क्या महसूस किया कि कोई नाटक जैसी चीज मंच पर हो रही है या जीवन का एक आवश्यक अभिनय चल रहा है, स्वाभाविक रूप से चल रहा है? आप भी उसमें शामिल हैं? जी, इसका मतलब है कि यह नाटक अपनी पूरे कोशिशों में, पूरी प्रयासों में पूर्णतया सफल रहा है। जोरदार तालियों के साथ। शैलेंद्र जी ने कहा था राज कपूर जी को लेकर के, तीसरी कसम में वे ऐसा अभिनय करते हैं कि लोग भूल जाते हैं कि वे हीरामन की भूमिका में हैं। तो हम भूल गए कि ये कोई कलाकार हैं, किसी नाटक के पात्र हैं। यूँ लगा कि स्वाभाविक मंचन चल रहा है और ये इनकी सफलता का अनूठा उदाहरण है। सो एक बार पुनः आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। सभी दर्शकों से विनम्र आग्रह है, कल शाम भी 2 नाटकों की प्रस्तुति होनी है। आप सबसे अनुरोध है कृपया अपना अमूल्य समय निकाल करके इस नाट्यशाला में पुनः उपस्थित हों और आप सभी को धन्यवाद देते हुए स्थान ग्रहण करने का अनुरोध करती हूं। कार्यक्रम के अंत में मैं अशोक मिशन एजुकेशनल सोसाइटी की अध्यक्ष श्रीमती शोभना प्रधान जी से समस्त दर्शकों के धन्यवाद ज्ञापन का अनुरोध करती हूँ। इप्टा द्वारा आयोजित तथा अशोक मिशन एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा प्रायोजित इस सम्मान समारोह एवं नाट्य समारोह में आपकी उपस्थिति के लिए साधुवाद। इस भौतिक और भागदौड़ की जिंदगी में टीवी जैसे बुद्धू बॉक्स और मोबाइल जैसे गैजेट को 2 घंटे के लिए तिलांजलि देकर आप इस आयोजन से जुड़े रहे, आप सबको हृदय से धन्यवाद। हमें गर्व है इप्टा जैसी संस्था ने हम सबको जोड़कर बहुत कुछ दिया है। हम आभारी हैं नाट्य संस्था बनारस युवा थिएटर को, जिन्होंने हमें 1 घंटे तक बांधे रखा, हंसाया, गुदगुदाया और अपनी प्रस्तुति के माध्यम से कुछ सार्थक संदेश भी दिया। मैं पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ के निर्देशक उत्कर्ष उपेंद्र सहस्त्रबुद्धि को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने अपनी टीम के साथ उपस्थित जनमानस को उपकृत किया। इप्टा के कार्यकारी अध्यक्ष श्री अशोक आनंद जी और महासचिव सलीम राजा जी के प्रयास स्तुत्य हैं। इन दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर इप्टा वाराणसी के इस आयोजन को ऊंचाई प्रदान की। गुरुवर डॉक्टर राम सुधार सिंह जी और शिव कुमार परास जी ने इप्टा के सम्मान को ग्रहण कर इप्टा और अशोक मिशन परिवार को गौरवान्वित किया है। प्रिय धम्मित्रा शशांक त्रिपाठी, महेंद्र सिंह और विजय कृष्ण वर्मा ने समर्पित भाव से इस मंच को सजाया है। हम सब उनके प्रति कृतज्ञ हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों ने हमें आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रूप से सहयोग दिया है, सभी के प्रति आभार। डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, डॉक्टर गोरखनाथ जी एवं कार्यक्रम की एंकरिंग कंपेयरिंग कर रही हमारी लता जौनपुरी जी को विशेष रूप से योगदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोग्राफी कर रहे जतिन जी एवं साउंड ऑपरेटर बच्चागिरी ने कार्यक्रम को बिना बाधा किए ऊंचाई प्रदान की, उनको भी हृदय से धन्यवाद। मैं पुनः विशेष धन्यवाद देना चाहूँगी उन सम्मानित दर्शकों का, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से कलाकारों का उत्साह बढ़ाया, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम की शान, उनकी शक्ति उसके दर्शक ही होते हैं। आप सभी का स्नेह और समर्थन हमें आगे
और बेहतर करने की प्रेरणा देता रहेगा। हम सभी पुनः तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद देते हैं।